तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है ये कच्छतीवु का मुद्दा और क्यों वो अचानक हमारे सामने आ गया है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कच्छतीवु जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच का एक टापू है, एक द्वीप है। ये 235 एकड़ का टापू है जो भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट में पड़ता है। श्रीलंका और भारत को जोड़ता है ये पाक स्ट्रेट, और इस स्ट्रेट का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पे रखा गया था, जो 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर थे। तो ये द्वीप यानी कच्छतीवु द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये द्वीप भारतीय तट से 24 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि श्रीलंका की तरफ जाफना से इसकी दूरी 64 किलोमीटर की है और भारत की तरफ ये रामेश्वरम से लगा हुआ है। कच्छतीवु वो द्वीप है जहां पर भारतीय मछुआरे हमेशा से अपने जाल सुखाने जाया करते थे। यहाँ पर सेंट एंटनी नाम का एक चर्च भी है जहाँ हमेशा भारतीय प्रार्थना के लिए भी जाते हैं। ये जो पूरा इलाका है एक दौर में ये मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत आता था, लेकिन आज़ादी के बाद श्रीलंका ने 1948 में इस टापू पर अपना दावा किया। बल्कि श्रीलंका ने तब भारतीय नौसेना, जब रॉयल नेवी के नाम से जानी जाती थी, उसके वहां पे अभ्यास करने पर ऐतराज़ किया, ये कहते हुए कि उसकी इजाज़त के बाद ही भारतीय नौसेना अभ्यास कर सकती है। तो इस पूरे विवाद को ये नेहरू के समय भी उठा, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार के समय 1974 में एक समझौते से इस विवाद को सुलझाया गया और इंदिरा गांधी और सिरिमाओ भंडारानायके के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें भारत ने तोहफे में श्रीलंका को ये टापू दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि समझौते में कुछ शर्तें भी रखी गई। ये शर्त ये थी कि भारतीय मछुआरों को वहां पर जाल सुखाने की इजाजत दी गई। बिना वीजा के वहां पे जा सकते थे भारतीय। जो सेंट एंटनी चर्च बना था वहां पे भी बिना वीजा के एंट्री थी, और हर साल बड़ी तादाद में चर्च में प्रार्थना करने के लिए भारतीय जाते हैं। फरवरी मार्च के महीने में यहाँ पर एक हफ्ते की प्रार्थना होती है, लेकिन 1983 में श्रीलंका में जब गृह युद्ध का समय था तो उस दौरान ये प्रार्थना बाधित हो गई थी, यहाँ पर रुकावट आई थी। साल भर पहले लगभग तमिलनाडु बीजेपी ने फिर से ये टापू वापस लिए जाने की मांग उठाई और विदेश मंत्री एस जयशंकर को उन्होंने एक याचिका भी दी, और इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक आरटीआई भी डाली। और अब जब अखबारों में रिपोर्ट छपी है वो इसी आरटीआई के बाद, ये सारी सूचनाएं उसके बाद ही सामने आई हैं। पहले भी तमिलनाडु की सरकार ने समझौते को स्वीकार करने से इनकार किया था। जब 1974 में ये समझौता हुआ था, तमिलनाडु सरकार ने इसे मानने से मना कर दिया था। ये मांग थी कि कच्छतीवु को श्रीलंका से वापस लिया जाए। फिर ये मामला अदालतों में भी पहुंचा और 1974 में दिल्ली हाई कोर्ट में इससे दखल करने से इनकार कर दिया, और 2008 में जयललिता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली। लेकिन 2014 में तब अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि समझौता तोड़ने की कोई राह नहीं है, बिना युद्ध के इस टापू को दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता है। तो ये है कच्छतीवु का पूरा मुद्दा, जो अब राजनीतिक मुद्दा बन रहा है।